जय भीम साथियों। नई नई खबर के लिए आप ब्लूफेंस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं रोबिन जाटव, संस्थापक अध्यक्ष ब्लू पैंथर और महासचिव भीम आर्मी एक बार फिर से आपके सामने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और उनके अनुयायियों ने उनकी जयंती पूरे विश्व में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और यही कुछ चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि तथागत बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, संत गाडगे जी महाराज, पेरियार जी और भगवान वाल्मीकि जी के जो अनुयायी हैं वो कितने अनुशासित हैं और संविधान का पालन करते हुए किस तरह से उन्होंने जो है इस जयंती को, इस महापर्व को मनाया। लेकिन साथियों, जब बात आती है महिलाओं की और जब बात आती है ओबीसीज यानी कि पिछड़े वर्ग की, तो वो लोग नहीं जानते कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए आखिर क्या किया है। लेकिन सभी जानते हैं कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बाबा साहब ने प्राथमिकता ओबीसी समाज को दी थी। जब हक अधिकार देने की बात आई तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग को, यानी कि शूद्रों को अधिकार दिलाने की बात की। उसके बाद में SC ST की बात की गई और ये एक कड़वी हकीकत है इतिहास की कि शूद्रों को हमेशा से ही दबाया गया। जब बात करते हैं SC ST की यानी कि अछूतों की, तो उन्हें गांव से बाहर रखा गया, समाज से दूर रखा गया। छुआछूत के कारण उनके आसपास लोग नहीं गए और उन्हें भी अपने आसपास नहीं आने दिया गया। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ वो हुआ शूद्र वर्ग का। बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो शूद्र यानी कि ओबीसी समाज को बाबा साहब ने दिलाए। बाबा साहब ने एक बुक भी लिखी है, जिस बुक में उन्होंने, उसका टाइटल है हु वर शूद्रा, शूद्र कौन थे। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। पिछड़े वर्ग से कहना चाहूँगा आर्टिकल 340 और हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। और जिस दिन आप इनको पढ़ के समझ लेंगे उस दिन आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करना छोड़ देंगे। बाबा साहब के दो बड़े जो प्रश्न थे वो थे शूद्र कौन थे और ये लोग वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर कैसे पहुंच गए, यानी कि हु वर शूद्रा एंड हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वर्ण ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी। तो सभी ओबीसी, सभी पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा इस किताब को ज़रूर पढ़ें और जानें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी समाज को प्राथमिकता देते हुए क्या क्या प्रावधान ओबीसी समाज के लिए किए थे। और मैं फिर से कह दूं, जिस दिन आप बाबा साहब का ओबीसी वर्ग के लिए त्याग समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, उस दिन आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करना बंद कर देंगे। था ओबीसी समाज को हेल्प करने के लिए जो बाबा साहब प्रावधान करना चाहते थे, जब वो नहीं हुए तो बाबा साहब ने इसी जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के हक अधिकार के लिए अपना कानून मंत्री के पद से इस्तीफा सन 1951 में दे दिया था। तो पिछड़े वर्ग को समझना होगा कि बाबा साहब केवल दलितों के ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज यानी कि पिछड़े वर्ग यानी कि शूद्रों के भी मसीहा थे। और साथ ही मैं महिलाओं से कह दूं, महिलाएं हिंदू कोड बिल पढ़ें, वही काफ़ी है। हिंदू कोड बिल को पढ़ने से ही
महिलाएं जान जाएंगी कि बाबा साहब ने महिलाओं को कितने हक अधिकार दिए, चाहे फिर वो जनरल कैटेगरी की यानी कि सवर्ण जातियों की महिलाएं क्यों ना हो, वो हिंदू कोड बिल को ज़रूर पढ़ें। जय भीम।